अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 की जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये आपके पास है, हल करें, सिंप्लीफाई करना है इसको आपने। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम चले हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों के एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, 4 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 20। क्या आएगा, 20। तो यहाँ पे आप लेके देख सकते हैं 4 5 का। 4 पे करेंगे 4 1 ज़ार 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 पे करेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब इसको इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4x से, तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 × 4 माइनस का साइन, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। 4 के टेबल में 5 पे आता है ना 20। 5 × 3x करोगे इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 4। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x माइनस आगे क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15x डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, 20 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, आगे अब आपने क्या करना है, 16 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये 20 इस तरफ आके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 20। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है, कोई नहीं इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x ऐसे ही आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, आप ब्रैकेट के अंदर 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3x। अब आपने क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 69। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 3 6x आ जाएगा ना, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 69। अब ये 3 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 6x रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 69 माइनस 3। अब इसके बाद 6x इज इक्वल टू, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 66। अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 66 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू 66 को 6 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो आप पहले कह रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 3 था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6x। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस x। ठीक हो गया। अब आप x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके आओगे और सिंपल को एक साइड पे ले जाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 6x। अब ये x इस तरफ आके हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब ये 15 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 25 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट था। इससे इससे आगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6x। आगे क्या आएगा माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 5x। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -5। अब x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करोगे आप 6x। अब ये 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा -5x इज इक्वल टू, अब ये -5 तो ऑलरेडी है। अब ये माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये 6 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये डिवाइड है, इस तरफ आके, इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 5। ठीक है, अच्छा ये 2x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा x प्लस 5। अब ये x इस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1। दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। ठीक है, ये इसका
आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा चेंज है इन क्वेश्चन से जो पहले आपने किए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडर रूट को तो इसी तरफ ही रखोगे, अंडर रूट वाई। अब जो ये वाली वैल्यूज़ है इनको इस तरफ ले आना है आपने, जीरो के साइड पे। ये -6 इस तरफ आके हो जाएगा +6, आगे ये प्लस वाई इस तरफ आके हो जाएगा -y। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, ठीक है, मुरब्बा लेने से। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको फॉर्मूले से ओपन करना है आपने, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, पहली वैल्यू और फॉर्मूले का क्या आएगा 2, और पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 36 और ये आएगा आपके पास y का स्क्वायर, और इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12y। अब आपने क्या करना है, इस y को इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। 0 इज इक्वल टू पहले वाई स्क्वायर लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब ये y इस तरफ आके हो जाएगा -y प्लस 36। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, y का स्क्वायर। दोनों को जब अब सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12 और 1 13y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 36। अब इसका आपने फैक्टर बनाना है, प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, 36 लेके आना है। तो 9 और 5 का 9 और 4 का पेयर बनेगा इसका, y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 36। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्या y कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा y माइनस 9, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4, तो पीछे क्या आएगा आपके पास y माइनस 9। तो अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे आपके पास जो ब्रैकेट में बचा वो आपने एक ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ पे आएगा y माइनस 4। अब इसको भी 0 के इक्वल करना है, y माइनस 9 इज इक्वल 0, और इसको भी 0 के इक्वल करना है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, y इज इक्वल 9 हो जाएगा, अब ये इस तरफ आके हो जाएगा 4। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या करना है, एक अंडर रूट को इस तरफ ले आना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा अंडर रूट 2x माइनस 1 ऐसे रहेगा। अब इसके बाद 2 प्लस ये माइनस इस तरफ आके प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4। ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ आपने मुरब्बा लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले से ओपन करना है आपने, यह आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आगे आएगा आपके पास दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 और पहली वैल्यू, और इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा, प्लस अब ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़र क्या होगा यहाँ पे 4, क्या आएगा 4, आगे ब्रैकेट में आप लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 4 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये दोनों के हो जाएंगे कट, हो जाएंगे प्लस माइनस दोनों कट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 4, और अंडर रूट में क्या आपके पास यहाँ पे x माइनस 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये x को इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 4 अंडर रूट x माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 में से x को माइनस करोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4 अंडर रूट x माइनस 4। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपने दोबारा जो है ना दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4
अंडर रूट में क्या आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले से ओपन करना है, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x और क्या आएगा यहाँ पे 1। अब इसका स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये स्क्वायर रूट से कट होकर यहाँ पे आएगा x माइनस 4। अब यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 16x माइनस 64। अब क्या करोगे, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आओगे, x का स्क्वायर पहले इसको लिख लेते हैं माइनस 2x, अब ये माइनस 16x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x का स्क्वायर माइनस 18x, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपने इसका फैक्टर बनाना है। ठीक है, प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, 13 और 5 का पेयर बनेगा। यहाँ पे आएगा 13x माइनस 5x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे आएगा x माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन है 15 कह रहा हूँ 5, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा x माइनस 13 कॉमन ले लिया आपने तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास x माइनस 5 था, वो आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5। तो यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले तो अंडर रूट ख़त्म करना है। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 25। अब ये इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 1, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 26। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 की कटिंग जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे जो मज़ीद क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पे ये आपके पास है 3x प्लस 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 49। अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4, दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 45। ठीक है, अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। अब दोनों की जब आप कटिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा 15, x इज इक्वल टू 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।